आज की हमारी वर्कशीट नंबर 29 जो रहेगी विज्ञान विषय से संबंधित कक्षा 7वीं की वर्कशीट होगी, जो कि शुक्रवार यानी कि 29 जनवरी की वर्कशीट रहेगी। सबसे पहले विद्यार्थी के नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे। कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे, इससे पहले की जो वर्कशीट में हम दर्पणों के बारे में पढ़ते आ रहे थे उसी को आगे हम जारी रखते हैं कि प्रकाश जो हमारा पाठ है उसमें गोलीय दर्पण जो है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। क्या आपने कभी स्टेनलेस स्टील की नई प्लेट या चम्मच में अपना प्रतिबिंब देखा है? यदि नहीं तो आज ही रसोई में जाइए और अपना प्रेक्षण लिखिए। कहने का मतलब है कि कभी आपने किसी स्टील की चम्मच में या फिर प्लेट में खुद को प्रतिबिंब देखा है? अगर ऐसा आपने नहीं किया है तो आप अभी से जाइए और वहाँ से एक चम्मच या फिर प्लेट उठाइए और इसमें खुद का प्रतिबिंब देखने की कोशिश कीजिए। यदि हाँ तो समय है एक बार फिर से देखने का, कि इससे पहले अगर आपने देखा है तब भी आप दोबारा से जा कर के देखिए और फिर आप क्या देखते हैं उनको आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कीजिए। चम्मच का चमकदार वर्कित सतह का एक दर्पण की तरह कार्य करता है। तो हमें पता चलता है कि जो स्टेनलेस स्टील की हमारी चम्मच होती है वो किस प्रकार से कार्य करती है। वो एक चमकदार वर्कित सतह पर दर्पण की तरह कार्य करती है। गोलीय दर्पण वर्कित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। गोलीय दर्पण के प्रकार। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल यानी कि भीतरी पृष्ठ है तो वह अवतल दर्पण कहलाता है, और यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल यानी कि बाहरी पृष्ठ है तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है, जैसा कि आप इन दो चित्रों में देख सकते हैं। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। अब हम देखते हैं आगे की तरफ कि आगे हमें क्या जानकारी दी गई है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में कि दर्पण में परावर्तन के कारण किसी वस्तु की जो छवि बनती है हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। कहने का मतलब है कि दर्पण में परावर्तन का जो नियम है उसके आधार पर जो हमें छवि दिखाई देती है, जो हमें हमारी यूं की यूं वहाँ पर परछाई दिखाई देती है वो हमारा प्रतिबिंब जो है वो कहलाता है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अब हम जानेंगे कि जो गोलीय दर्पण होते हैं उनमें प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। कि पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। दूसरा हमें बताया गया है कि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। अब आगे जो जानकारी हमें दी गई है वो है कि गोलीय दर्पण का उपयोग किस लिए किया जाता है। कि गोलीय दर्पण जो है वो अवतल दर्पण का उपयोग, जिसको हम गोलीय दर्पण के नाम से भी जानते हैं, उसका प्रयोग दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। दूसरा, टॉर्च कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के पार्श्व दर्पण यानी कि साइड मिरर तथा पार्श्व दर्पण के रूप में होता है, जैसा कि चित्र नंबर 2 में दिखाया गया है। और ये चित्र हम देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहला चित्र ये रहा और दूसरा चित्र जो है वो ये रहा। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि चम्मच में किस प्रकार से गोलीय दर्पण दो प्रकार से कार्य करता है, एक अवतल दर्पण के रूप में और दूसरा उत्तल दर्पण के रूप में। अब ऊपर पढ़ी गई जानकारी के आधार पर हम देखते हैं कि हमें जो अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हम किस प्रकार से देंगे। तो पहला जो प्रश्न किया गया है कि स्टेनलेस स्टील चम्मच का कौन सा पृष्ठ अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है, तो इसका उत्तर जानने के लिए हम चलते हैं ऊपर की तरफ। तो देखिए कि जो चम्मच का भीतरी पृष्ठ है वो कार्य करता है अवतल दर्पण की तरह और उसका बाहरी पृष्ठ कार्य करता है उत्तल दर्पण की तरह। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर जो है ये हो जाएगा।
दूसरा जो प्रश्न है वो हमसे किया गया है कि किसी उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर हम करेंगे यहाँ पर कि जो उत्तल दर्पण होता है किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और इसका आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पर ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तीसरा जो हमसे प्रश्न किया गया है वो है कि अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। तो यह हमें पता है कि अवतल दर्पण के दो उपयोग कौन कौन से हैं कि अवतल दर्पण का पहला उपयोग तो दंत चिकित्सक यूज करते हैं इसको, और दूसरा जो होता है वो टार्च में, कार में और स्कूटर की हेडलाइट्स में परावर्तक पृष्ठ की आकृति में भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। और इस प्रकार से हमने यहाँ पर जाना कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वो अवतल और उत्तल दर्पण दोनों की तरह किस प्रकार कार्य करते हैं। और इसी तरीके से ये हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है और अंत में हमें दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, जिसके अनुसार हमें कोविड-19 से खुद को बचाने के लिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोना चाहिए ताकि हम इस बीमारी से बच पाएँ।